कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम संत श्री कृष्ण चरणानंद निमग्न कृष्णदास कविराज महानुभाव के द्वारा अत्यंत श्रीमन महाप्रभु की कृपा करुणा और आनंद से अभिलषित श्रीमद् चैतन्य चरितामृत का मंगल प्राकट्य हुआ, प्रकाश हुआ। भगवान का प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी चेतना है और भगवान के प्रेम में निमग्न हो जाना ये जीवन की वास्तविक भाव स्थिति है। भगवान के अत्यंत आनंद में समुदित समुपस्थित होना जीवन का सत्व है, श्रेय है और जीवन का वास्तविक उस रस प्रवाह में समुदित होना जीवन का प्रकाश है। ये दोनों ही संपूर्ण अध्यात्म की चरम स्थिति है। इनसे श्रेष्ठ, इनसे अद्भुत, इनसे रसपूर्ण, इनसे आनंदपूर्ण कोई दूसरी स्थिति इस संसार में विद्यमान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी जागृति, सबसे बड़ी स्थिति, सबसे बड़ी चेतना भगवान के चरणों का प्रेम है। बड़े बड़े महापुरुष स्वयं ब्रह्मा जी से बड़ी स्थिति संसार में किसकी हो सकती है। स्वयं ब्रह्मा जी वृंदावन में भगवान से कहते हैं कि मुझे कोई घास बना दो, मैं ब्रह्मा के पद पर नहीं रहना चाहता, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मुझे वृंदावन की कोई घास बना दो ताकि आपके प्रेम में निमग्न गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए और गोपियों की चरण धूलि पड़ने से मुझे वास्तव में उस परम आनंद का अनुभव हो जो आनंद गोपियां आपके प्रेम में प्राप्त करती हैं। चतुरानंद चारों दिशाओं में जिनके मुठ हैं अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, संपूर्ण परा और अपरा विद्याओं का सार निर्यास तत्व जिनके आनंद में निहित है, विद्यमान है। अब जीवन का वह परम सत्व, जीवन की सात्विक परिस्थिति उस आनंद से परिपूर्ण हो जाए, ये ब्रह्मा जी की कामना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो मूढ़ हैं वो फिर भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वास्तव में कभी जीवन का वह सुकृतोदय हो सकता है जब वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर ले। लेकिन जिनको यह अनुभव हो गया अथवा ये अभिमान हो गया कि हमने सब जान लिया, समझ लिया, उन्होंने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए अज्ञानी को आनंद मिलने की बहुत संभावना है,
लेकिन जिसको ज्ञानाभिमान हो गया है उसको आनंद प्राप्त करने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। स्वयं भगवान शिव यहाँ गोपेश्वर रूप बनाकर श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण की रस माधुरी में डूबे हुए। इसलिए चैतन्यता, जीवन की सबसे बड़ी चैतन्यता है श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का विरह, श्री कृष्ण का आस्वादन, श्री कृष्ण रस मंदाकिनी के में निमग्न होना का विद्याओं की मूर्धन्य स्थिति है श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेना। और चैतन्य चरितामृत उनके चरित्र का जो अमृत है उसका सार तत्व क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का माधुर्य। भगवान श्री कृष्ण में एक अपूर्व स्पृहा ने जन्म लिया, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में एकमात्र श्री कृष्ण है जो चकित है। चमत्कारिक सीमा, चकितता और चमत्कार की जो पराकाष्ठा होती है श्री कृष्ण उसमें स्थित है। चकित है, भौचक्के हैं, अपने आप में बड़े विभ्वल हैं, व्याकुल हैं, कामनाशील हैं, स्पृहावंत हैं। आप्त कामस का स्पृहा, वैसे तो आप्त काम पुरुष में कोई स्पृहा नहीं होती। भगवान कौन है? आप्त काम। भगवान कौन है? आप्त पूर्ण। भगवान कौन है? सर्वव्यापक। भगवान कौन है? सर्वमुक्त। सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वमुक्त है, सब में होते हुए भी सबसे मुक्त है, निवृत्त है। हवा सब जगह होती है लेकिन वह बंधित नहीं होती, प्रवाहित रहती है। उसी प्रकार भगवान भी सर्वव्यापक है लेकिन सर्वमुक्त है, निवृत्त है। और श्री भगवान में एक अपूर्व स्पृहा जागृत हो गई और भगवान वृंदावन में बड़े चकित है। श्री कृष्ण के चकित होने का कारण कौन है? वृंदावन की स्थिति, वृंदावन का आनंद। गोपियां आनंद में डूबी हुई हैं। श्री कृष्ण सामने आ जाते हैं तो कहती हैं कृष्ण जाओ, हमारे आनंद में बाधा मत पहुंचाओ। उनके हृदय में भगवान ने झांक कर देखा, भगवान को ईर्ष्या हो गई। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा आनंद है जिस आनंद को पाकर मैं कृष्ण भी व्यवधान प्रतीत हो रहा हूं। और ठाकुर जी ने जब झांक कर देखा तो गोपियों के हृदय में क्या था? बोले कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम की मूर्धा। बंसी से संगीत पैदा होता है लेकिन उस संगीत के श्रवण करते समय जैसे बंसी भी व्यवधान हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के उस अजस्व आनंद में डूबी हुई श्रीमंतनी गोपियों को श्री कृष्ण भी उस रस आस्वादन में व्यवधान प्रतीत हो रहे हैं। अरे ललता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, श्रीदेवी, देखो मैं कृष्ण हूँ। बोले हमें मालूम है, तुम यहाँ से जाओ, मैया यशोदा के पास जाओ, गैया चराओ, हमें आनंद में डूबने दो। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे आनंद। राधा रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कृष्ण ठाकुर जी प्रिया जी की गोदी में अपना माथा रखकर वन में शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और प्रिया जी ने अपने अंचल से श्री कृष्ण को ढक दिया है और हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद कहकर वो रुदन कर रही हैं। ठाकुर ने अंचल हटाकर कहा, प्रिय तुम रो रही हो, मैं तो यहीं लेटा हुआ हूँ। बोले चुप रहो, बोलो मत, चुपचाप रहो या यहाँ से जाओ। अंतस्थिते भी दयते किमपि प्रलाप। एक संसार की साधारण नायिका को अपने प्रिय का विरह कब होता है? जब वो प्रवास में होता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण विरह का आस्वादन कब कर रही हैं? जब श्री कृष्ण गोदी में लेटे हुए हैं।
श्री कृष्ण से भी श्री कृष्ण प्रेम कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है, कितना आनंद वर्धित है, कितना रसपुंज समुद्यत है। श्री कृष्ण चकित है। वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की मीन, वृंदावन की केकी, वृंदावन का सुख, वृंदावन की सारी, वृंदावन की धेनु, वृंदावन की लता पता, वृंदावन का संपूर्ण स्थावर जंगम, वृंदावन में उच्छलित तरंगायित प्रवाहमाणा श्री कालिंदी जी, चारों तरफ जहां देखो कृष्ण 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 कृष्ण, चारों तरफ कृष्ण व्याप्त है और हर इस मस्ती में है कि कृष्ण जब स्वयं आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं भैया हटो, यहां से हटो, हमारी मस्ती में व्यवधान मत डालो। बोले तुम किसके आनंद में, कृष्ण को छोड़कर तुम किसके आनंद में डूबे हुए हो? बोले हम कृष्ण प्रेम के आनंद में डूबे हुए हैं। ठाकुर जी चकित है, ऐसा अद्भुत प्रेम। राधा रानी के प्रेम की महिमा, राधा रानी के प्रेम की महिमा अजस्व है। जब श्री कृष्ण मिलते हैं तो प्रिया जी माननी होकर उन्हें दूर करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण विरह का आस्वादन कर सकें। लेकिन श्री कृष्ण के प्रति एक भी कोई वाक्य सुनने को तैयार नहीं। स्वयं श्री कृष्ण एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाकर और प्रिया जी और सभी सखियां अवगुंठनवती होकर श्री कृष्ण विरह रस में डूबी हुई थी। तभी श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर बनकर, मोहिनी से भी अत्यंत तीव्र सुंदर बनकर, सुर असुरों को मोहित करने वाली मोहिनी के भी सहस्त्र गुण, लावण्य को, सौंदर्य को, सुगंध को, लालित्य को, माधुर्य को, प्रीति को धारण करके जब श्री कृष्ण चलते थे तो उनकी नकमणि से निकली हुई किरणों के भ्रम से रात में कमल खिल जाते थे। ये सूर्योदय हो गया। जब श्री कृष्ण चलते थे तो उनके लावण्य और सौंदर्य के चंद्रमुख को देखकर महाराज अपूर्व भाव से पपीहा अत्यंत आनंद का अनुभव करता था कि मैं अभी तक विरह में डूबा था, शायद मेरी प्रेम की पीड़ा से द्रवित होकर चंद्रमा आकाश छोड़कर धरती पर प्रकट हो गया है। जब श्री कृष्ण चलते थे तो केकी पंखों का प्रसारण करके नाचते थे कि दूर अंतरिक्ष में विहार करने वाले मेघ आज धरती के ऊपर चल रहे हैं। श्री कृष्ण ने अत्यंत लावण्य सौंदर्य का स्वरूप धारण किया और नूपुर सिंचन करते, कटी किंकणी कोणन करते प्रिया जी के समीप जा पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रिया जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? इतनी सुंदर, इतनी आकर्षित, इतनी सुगंधित, विविध प्रकार के वाक्य विन्यासों में अत्यंत निपुण, इतना दिव्य सुंदर तुम्हारा प्रसाधन, तुम्हारी यह दिव्य केश अलकावली, तुम्हारे नेत्रारविंद, तुम्हारी नासिका अधर कपोल, तुम्हारे कुंडल श्रृंगार सुगंध मुझे अपनी ओर आकृष्ट करती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं तुमसे चिरपरिचित हूँ। श्री कृष्ण तो नारी भेष में थे, लेकिन श्री कृष्ण का जो तत्व था, सत्व था, सौंदर्य था, लावण्य था, वो तो चिर अलौकिक था, परिचित था, अभिन्न कृष्ण स्वरूप था। ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे चिरपरिचित हूँ। तुम कहाँ से आई हो? बोले मैं अंतरिक्ष में विहार करने वाली अप्सरा हूँ जो धरती पर भ्रमण करने के लिए आ गई हूँ। अच्छा, तुम किससे प्रेम करती हो? बोले एक दिन मैंने विहार करते हुए भ्रमण करते हुए कृष्ण को देख लिया और कृष्ण भी मेरे रस आनंद में निमग्न थे, अवस्थित थे। मैं उन श्री कृष्ण के विरह में, प्रेम में डूबी हुई हूँ। राधा रानी ने कहा, यहाँ तो सारा ब्रजमंडल ही श्री कृष्ण प्रेम में आर्द है और डूबा हुआ है। भगवान ने, सुंदरी बने हुए भगवान ने कहा, नहीं नहीं राधे, इन कृष्ण से ज्यादा निष्ठुर, श्री कृष्ण से ज्यादा कठोर, श्री कृष्ण से ज्यादा छलिया कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रिया जी एकदम कहती थी, नहीं नहीं शोभने, तुमको बहुत गलतफहमी हो गई है। कृष्ण से ज्यादा सुंदर, श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेम का निर्वाह करने वाले और श्री कृष्ण से श्रेष्ठ इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता।
माननी राधा रानी के द्वारा निरंतर निरंतर निकुंज से निष्कासित कृष्ण आज जब राधा रानी के मुख से अपनी ही महिमा सुन रहे थे तो आनंद में उनके नेत्र छलछला उठे। प्रिया जी ने कहा, शोभने तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे प्रिय ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। बोले, हाँ, मेरा प्रिय निरंतर मुझे निष्कासित करता है, मेरे प्रति बड़ा मान का भाव करता है। प्रिया जी ने कहा, निश्चित रूप से ही वह प्रिय बड़ा निष्ठुर है जो निरंतर मान का भाव करे और प्रेम का आस्वादन न करे। अरे शोभने, तुम अपने दुख का परित्याग करो, क्योंकि जो अत्यंत निपुणा प्रिया होती हैं अपने प्रिय को निरंतर विरह में निपतित करते हुए उसके आस्वादन आनंद की वृद्धि करती रहती हैं और प्रिय उसके चिंतन के अतिरिक्त किसी बात को सोच ही नहीं पाता, 24 घंटे उसी का चिंतन करता रहता है। इसलिए चतुर निपुण प्रेयसी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसका प्रेमी उसके बिना किसी बात को सोच ही न सके, उसी के आनंद में डूबता रहे। सुंदरी ने कहा, अच्छा राधे, इसी कारण निरंतर अपने प्रेम में डुबोए रखने के लिए तुम कृष्ण को निष्कासित करती हो, श्री कृष्ण को विरह में डुबोती हो, श्री कृष्ण के प्रति आह्लाद भाव करती हो। बोले, शोभनी, ये प्रेम की गुप्त रीति है जिससे प्रिय उसके आनंद में निरंतर निरंतर डूबता रहता है। ठाकुर की आंखों से जपत रश्रु पूर्णो हरि, राधा रानी के उस अत्यंत प्रेम के आस्वादन को सुनते हुए उनकी आंखों से काजल बह चला, उनके कपोलों से उबटन बह चका, उनके कुंठित जो केश थे प्रिया के आनंद में स्पंदित होने लगे, उनके संपूर्ण स्पंदन भाव भाव विलास रस आनंद की मूर्धा समुदित होने लगी, उनकी जोर जोर से श्वास चलती थी और प्रत्येक श्वास से श्री राधे की ध्वनि आती थी। राधा रानी कहती थी, कृष्ण कहीं आसपास है, जरा विशाखा देखो, पीछे कुंज में छिपे हैं। बोले, नहीं प्रिया जी, यहाँ तो नहीं है, देखो तो सामने तो नहीं है, कहीं नहीं है। श्री कृष्ण अपने सौंदर्य को छिपा रहे थे, लेकिन मुख से राधे राधे निकलता जा रहा था और प्रिया जी श्री कृष्ण की महिमा का गान कर रही थी। अरे शोभने, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि सबसे करुणामय है तो कृष्ण है, अगर सबसे ज्यादा भक्त वत्सल है तो कृष्ण है, सबके प्रेम को निभाने वाले कोई है तो कृष्ण है। अगर कृष्ण का स्मरण मेरे हृदय से निकल जाए तो मेरे शरीर को मृतप्राय ही समझो, श्री कृष्ण ही मेरे प्राण है, श्री कृष्ण ही मेरे सौंदर्य है। और राधा रानी से अपने प्रेम के लावण्य को सुनकर श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। प्रिया जी ने जल्दी से महाराज अपने अंचल से श्री कृष्ण का मार्जन किया, उनके ऊपर जमुना के जल का प्रोक्षण किया, उनके मस्तक पर हाथ फैलाकर उनके ताप को निवृत्त करने का प्रयत्न किया। ठाकुर मूर्छित है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे पुकार रहे हैं। अरे शोभने, तुम कृष्ण से प्रेम करती हो कि राधा रानी से प्रेम करती हो? एक स्त्री से प्रेम करे, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तुम्हें तो कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए, तुम राधे राधे क्यों कह रही हो? और महाराज मूर्छित श्री कृष्ण का जैसे ही श्री राधा रानी ने अन्न मार्जन किया और भगवान के मुख से उबटन हटा, उसी समय वह कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी पुनरपि माननी हो गई। अरे कन्हैया, तुम बड़े चंचल हो, वैसे तो कोई हिम्मत नहीं थी कि तुम मेरे मुंह से अपनी महिमा सुन पाते, लेकिन किन्नरी और सुंदरी के रूप में मेरे मुंह से तुमने अपने प्रेम रस माधुर्य का आस्वादन किया है। हे कृष्ण, जाओ तुम निकुंज से निष्कासित हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। राधा रानी की आज्ञा से श्री कृष्ण निकुंज से बाहर चले गए और प्रिया जी रुदन करने लगी, मेरे कैसे छलिया प्रिय हैं कृष्ण, हे कृष्ण हे माधव। और ठाकुर जी राधा रानी के उस प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते थे, कैसे अंदर जाएं। एक दरवाजे पर ललता, एक पे विशाखा, एक पे रंग देवी, एक पर सुदेवी खड़ी हुई थी। उसी समय भगवान ने एक दूसरा रूप धारण किया, सुंदरी का रूप त्याग कर स्वयं भगवान ने महात्मा का वेश धारण कर लिया। बड़ा सुंदर गौर वर्ण, हाथ में कमंडल, आजान लंबित भुजा, महाराज स्वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति। सामने से जब आए तो ललता विशाखा मुग्ध हो गई। ऐसा सुंदर सन्यासी आज तक नहीं देखा।
उन्होंने जब वो द्वार पर आई, मैं सन्यासी हूँ, भिक्षाम देही। ललिता विशाखा ने कहा, महात्मा जी बताइए आपको क्या भिक्षा चाहिए? मुझे और कोई भिक्षा नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी स्वामिनी बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, और कृष्ण नाम के उनके प्रिय ने ही उनको पीड़ा दी है, कष्ट दिया है। ललिता विशाखा जी ने कहा, ये तो सर्वज्ञ मालूम पड़ते हैं, कोई बहुत बड़े ज्योतिषी हैं जो सारी बातों को समझ गए, जान गए। बोले अच्छा, क्या आप हमारी स्वामिनी की पीड़ा दूर कर सकते हो? बोले तुम यदि मुझे स्वामिनी के पास ले चलो तो मैं जरूर पीड़ा दूर कर दूंगा। ललिता विशाखा बोली, हमारी राधा रानी का दुख दूर हो जाए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आइए महात्मा जी आइए। और श्याम सुंदर जो कि सन्यासी बने हुए थे, प्रिया जी के सामने जाकर चकित नेत्रों से कृष्ण रस में डूबी हुई श्री राधा रानी के लीला सत्व का दर्शन करते थे। प्रिया जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी, महाराज श्री कृष्ण की आंखों से झलकता हुआ जो प्रेम था उसे देखकर प्रिया जी फिर पहचान गई। अरे कृष्ण, फिर तुमने छलिया रूप धारण किया, पहले सुंदरी बनकर मेरे प्रेम की था ले ली और फिर सन्यासी बनकर मेरी पीड़ा दूर करने आए हो। जाओ, मैं भी तुम्हें दंड देती हूँ कि तुम मेरी पीड़ा दूर करने सन्यासी बनकर आए हो। जाओ, तुम सन्यासी बनकर संसार की सारी पीड़ाओं को दूर करो और सबको कृष्ण नाम माधुर्य प्रदान करो। और वही श्री कृष्ण राधा रानी के द्वारा जीव की करुणा से प्रताड़ित होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, श्रीमन महाप्रभु का प्राकट्य हुआ।